इधर उधर के गेट मिलते हैं और इधर उधर ये सारे सामान मिलते हैं, देखते भी नहीं है और सीधे 8वीं भूमि पर जाकर के भगवान को नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं। ये वही समोसरण है। सबसे पहले मानस स्तंभ मिलता है। तो जो व्यक्ति जरा अकड़ में आए है ना, डाउन, उनका सिर झुका करके अंदर प्रवेश करिए और वहां पहरेदार है अवध ज्ञानी देव। अगर जरा सी भी दिमाग में अश्रद्धा लेकर के प्रवेश किया, वहीं बाहर कर देगा वो, बाहर, अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी। इसलिए पहले मानस स्तंभ बना हुआ है, नमस्कार करो वहां, यही अंदर बैठे हैं। तो वहीं से नमस्कार करा देता है। फिर चाहे कोई गौतम गए, गौतम गणधर जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे, लेकिन जैसे ही मानस स्तंभ देखा, खट से दंडवत हो गए। अब एंट्री मिली अंदर, नहीं तो एंट्री नहीं मिल रही थी। तो कहने का मतलब ये है, वो समोसरण हम देख रहे हैं। ये समोसरण तो एक रचनाकार ने बनाया है और इस तरह से बनाया है, लेकिन समोसरण 144 किलोमीटर का होता है, भगवान से 12 गुना ज्यादा होता है, भगवान से 12 गुना ज्यादा होता है। 144 किलोमीटर का लिखिए, 12 योजन का। तो 12 योजन का आदिनाथ का है और 1 योजन का भगवान महावीर स्वामी का है। महावीर स्वामी का 12 किलोमीटर का है और आदिनाथ भगवान का 144 किलोमीटर का। वह समोसरण गोलाई में होता है, 144 किलोमीटर की गोलाई होती है। उसमें पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां खंड। आप कभी समोसरण मंदिर देखते हैं, वहां ये देखना। अब अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये तो इसलिए बनाते हैं, अगर ऐसे बना देंगे तो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, और ऐसे बनाएंगे तो तुम्हें दिखाई देंगे। इसलिए ऐसी तो बनाई जाती है, ऐसी होती नहीं है, होती तो प्लेन है, बिल्कुल प्ले ग्राउंड की तरह ऐसे होते हैं, एक एक समोसरण के बाद होते हैं। तो जो अपन को ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जीने बनाते हैं, ये प्रक्रिया नहीं है, ये तो दिखाने की प्रक्रिया है, बताने की है। आइए, इत्थम यथा, जैसी विभूति, हे भगवान, जैसी विभूति धर्मोपदेश देते समय समोसरण में आपकी हुई, ऐसी हमने किसी की भी नहीं देखी। या अधिक प्रभा, अब कह रहे हैं जैसी प्रभा, जैसी कांति, जैसी चमक, जैसी शाइनिंग, दिन कृता, सूरज में दिन करने वाला सूरज, प्रतांधकारा, जैसी अंधकार को मिटाने वाली प्रभा सूरज में होती है, जैसी अंधकार को मिटाने वाली प्रभा, कांति सूरज में होती है, जैसा तेज अंधकार को नाश करने वाला सूरज में होता है, तादृक वैसी कुतो क्या ग्रह गणस्य, ग्रह माने तारे, ये तारों में होती है? नहीं होती। विकासहीनों भी, क्या वैसी प्रभा, वैसी कांति तारों में होती है? नहीं होती है भगवान। जैसी कांति अंधकार को नाश करने वाली सूरज में होती है, क्या वैसी तारों में होती है? नहीं होती। वैसे ही समोसरण जैसी विभूति जैसी आपकी हुई, क्या वैसी अन्य की होती है? नहीं। जैसी विभूति समोसरण में आपकी होती है, वैसी अन्य किन्हीं देवों की नहीं होती। ये उदाहरण बना के बता रहे हैं, हे भगवान, जैसी कांति सूरज में अंधकार नाश करने की होती है, वैसी तारों में नहीं होती। वैसे ही जैसी विभूति आपकी समोसरण में हुई, वैसी किसी की भी नहीं हुई। क्लियर? अर्थ समझ में आ रहा है? जैसी विभूति आपकी हुई, वैसी किसी की भी नहीं हुई। जैसी कांति सूरज में होती है, वैसी कांति ताराओं में नहीं होती। आपके सामने सब तारे जैसे हैं,
आप सितारे हैं तो सब तारे हैं, आपके सामने तो सब तारेगण हैं। तो हे भगवान, समो शरण में जैसी विभूति आपकी हुई वैसी अन्य देवों की नहीं हुई। जैसी कांति सूरज में पाई जाती है वैसी अन्य ताराओं में नहीं होती। क्लियर? आगे बढ़े। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य ढोक हमारी है भक्तांगर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुनइयो हृदय में गुनइयो। धर्म देशना समूह शरण में होती जब अति प्यारी, अन्य देव में नहीं मिलेगी जिनकी महिमा न्यारी। जैसी आभा रवि में होती तारों में नहीं होती, जिन भर जैसी अन्य देव में भूति कभी नहीं होती। कहे गुरुमान तुंग भगवान करे नित आदिनाथ यश गान, यही शुभ दवा हमारी है भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुनइयो हृदय में गुनइयो। आप सा वैभव न देखा अन्य देवों में, आप सा उपदेश देखा है नहीं पर में। कांति जो सूरज में होती नासिती तुमको, पौन तारों में नजर आती यहाँ हमको। मल भी बनते औसत जब हम गाते गुण आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। आइए नया छंद पढ़ते हैं। पेज नंबर 140 पर है और छंद है कौन सा? 37। गुण अनंत प्रभु आदि के आदि करूं गुणगान, आदि में प्रभु है आदि जिन तुम्हें विनम्र प्रणाम। पहले तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान, भक्ता मैं गाऊं या करूं विनम्र प्रणाम। समव शरण में दे उपदेश वीतरागमय जिनका वेश, जो विभूति है तुझ में दिखती वैसी अन्य देव नहीं ले सब। रवि में जैसी कांति चमकती वैसी क्या तारों में दिखती। हे प्रभु रवि सम आप महान, अन्य देव तारा गण जान, अन्य देव तारा गण जान। भूतल के भूषण तुम्ही संकट नाशी नाम, परमेश्वर हे आदि जिन तुम्हें विनम्र प्रणाम। ये छंद भी चौपाई में है, पेज नंबर 149 पे था और वो तो सबको मालूम ही है। भक्ता उमर है प्यारा तो सब मिल गाओ रे, ओ भक्ता उमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आंधी प्रभु को आंधी प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता उमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता उमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ये ज्योतिष के बारे में समझते हैं, कर लक्षण के बारे में। कर लक्षण, कर माने हाथ,
लक्षण माने लक्षण। जिसके हाथों में नाखून होते हैं, ये नाखून अगर भूसे जैसे हों, भूस, गेहूं का भूस देखा है, फीके फीके से, चमक नहीं हो और फीके फीके से हल्के पीले पीले से हो, ऐसा व्यक्ति आलसी पुरुषार्थहीन होता है। आलस दिखाने वाला, कोई काम की कहो वो तुम कर लो, आलस दिखाने, आलसी होता है, पुरुषार्थहीन, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। जिसके नाखून भूसे जैसे हों, पीले पीले से, फीके फीके से, और अगर नाखून अलग अलग रंग के हो, ये वाला नाखून अलग रंग का हो, ये नाखून अलग रंग का हो, कोई नाखून यानी अलग अलग रंग के हों, ऐसा व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहना चाहता है, खुद सेल्फ डिपेंड नहीं होना चाहता, दूसरों पर डिपेंड रहना चाहता है। ये व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और जिसके नाखून गुलाबी हों, ताम्र कलर के हों, गुलाबी हों, ये व्यक्ति धन को पाते हैं, सम्मान को पाते हैं, ज्ञान को पाते हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं। जिनकी उंगलियां देखिए, ये उंगलियां किसी की तो गोल होती हैं, अगर ऐसे रखो तो ये वाली गोल निकलेगी, लेकिन किसी की बिल्कुल चपटी होती है। किसी के नाखून गोल होते हैं, किसी के चपटे, नाखून तो कई तरीके के होते हैं। किसी के नाखून नीले होते हैं, काले पड़ जाते हैं किसी किसी के। देखिए कभी कभी किसी का हाथ देखिए, काले काले नाखून, गंदे नाखून, खुरदरे खुरदरे। जिनके नीले और काले नाखून होते हैं, वे अक्सर पाप में ज्यादा लिप्त होते हैं, दुराचारी होते हैं। जिनके नाखून काले और नीले, और किन्हीं के तो हमने ऐसे ऐसे नाखून देखे, अब क्या बताएं कैसे कैसे नाखून होते हैं। ऐसे लोगों के देखे जैसे कि बंदरों के और जानवरों के नाखून होते हैं, ऐसे नाखून इंसानों के देखे, हमने ये कैसे हो गए। लेकिन देखा ऐसे लोग दरिद्री भी थे, वो दरिद्री यानी नीच तरह के थे, नीच प्रवृत्तियां। तो बिल्कुल सही लिखा था, काले और नीले ये होते हैं, तो ये लोग दरिद्री, पापी, दुराचारी होते हैं। और जिनके चपटे और फटे फटे से होते हैं, कहीं यहाँ से कटे कहीं यहाँ से कटे, ऐसे भी नाखून होते हैं और चपटे होते हैं, ये लोग धनहीन होते हैं, निर्धन होते हैं, गरीब। अच्छे नाखून अच्छे का प्रतीक है। कठोर उंगली होना, ये उंगलियां है ना, कठोर से मतलब काम न करके कठोर होना। कोई भी काम नहीं करो, सिर्फ खाना आए खा लो, और हाथ कठोर हो, तो समझना चाहिए ये व्यक्ति ऐश आराम की जिंदगी जीने वाला है, दृढ़ परिश्रमी है, मिलनसार है। ये व्यक्ति मिलनसार है और लचीली और कोमल हो, तो ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं। जिसकी ये उंगलियां हैं, लचीली हो, कोमल भी हो, ये समझदार होते हैं, खर्चीले प्रकृति के होते हैं, खूब खर्च करते हैं और खूब खर्च करवाते हैं, और सम्मान भी पाते हैं, ऐसा नहीं है, सम्मान भी पाते हैं। और कहीं आप अंगूठे की तरफ नजर डालें, ये अंगूठा इधर की ओर झुका हुआ, एक हाथ की ओर झुका होता है, एक अंदर की ओर झुका होता है, एक बिल्कुल सीधा होता है। ये अंगूठा हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर जिसका अंगूठा पीछे की ओर यानी इधर की ओर झुका हुआ होता है, वो व्यक्ति बहुत तेज होता है, कार्य कुशल होता है। कार्य कैसे करना चाहिए, ये अंगूठा इसकी इधर की ओर झुका हो, अगर ऐसा करें और ये अंगूठा इधर की ओर जाए, नीचे की ओर आए, हाथ की ओर, तो वो व्यक्ति कार्य कुशल होता है, होशियार होता है। कौन सा कार्य कैसे किया जाना है वो दिमाग लगा लेता है।
ऐसा नहीं होता कि जितना कह दो उतना ही करता है। जितना कह दो, कई लोग होते हैं उतना ही करते हैं। एक व्यक्ति टॉवल से हवा कर रहा था, तो बेचारा अब नहीं जानता, तो वो ऐसे ऐसे हवा कर रहा, कहीं हवा लग ना जाए, और हवा भी कर रहा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ला हम करें, और उसने ली, वो भी ऐसे ही कर रहा। तो हमने कहा ये भी ऐसे ही क्यों कर रहा है? तीसरे ने भी वैसे ही की। तो मेरी समझ में आ गई, इन लोगों ने ये समझ लिया है कि हवा ऐसे ही की जाती है, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। फिर एक व्यक्ति आया जो समझदार था, उसने टॉवल ली और उसने हवा करके बताई अच्छे से। तो हमने कहा देखो, अब उसे समझ में आई कि ऐसे की जाती है। वो बात हमें याद आ गई, वो टीचर थे ना, तो जब टीचर के पास जब कलेक्टर आया, तो कलेक्टर ने बच्चे से पूछा बेटा 2 का पढ़ा सुनाइए। तो बच्चे का 2 एटम 2, 2 दूनी 4। अरे बोले बच्चा तुतलाता है। उन्होंने कहा बैठ जा बैठ जा। दूसरे बच्चे को खड़ा किया, तुम सुनाओ 2 का पढ़ा सुनाओ। 2 एटम 2। अरे बोले ये भी तुतलाता है। तीसरे को खड़ा किया, बड़ा स्मार्ट बच्चा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, सुंदर था। बच्चा तू खड़ा हो जा, तू तो अच्छा ही बोलेगा। तो उससे पूछा, उसने कहा 2 एटम 2। अरे तो कलेक्टर बड़ा परेशान, उसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? रमेश चंद जैन। मुझे तो सही बोलता है। फिर पहाड़े को 2 एटम 2 क्यों बोल रहा है? तुतला क्यों रहा है पहाड़ी में? तो उसके टीचर को बुलाया, उन्होंने कहा तुम आप कैसा पढ़ाते हो? बोले टाइटो बोल रहा है। अब समझ में आई कहाँ से गड़बड़ हुई है। वो बच्चा तो सही बोलता है, अब तुम ही गलत बोलते हो। उसे बन के बोलना पड़ता है, तुम ओरिजिनल बोलते हो। बच्चों को तो बन के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सर ऐसे ही बोल रहे हैं 2 एटम 2, तो हमें भी बोलना पड़ेगा। तो बच्चों को तो बन के बोलना पड़ रहा है, वे ओरिजिनल थे। तो कलेक्टर समझ गया गलती कहाँ से हो रही है। इसलिए कभी कभी लोग बनते हैं तो ये कार्य कुशल होते हैं, वे सब समझते हैं कार्य को कैसे करना चाहिए, किस तरह कार्य बढ़िया होगा, किस तरह कार्य अच्छा नहीं होगा, वे सब समझते हैं। तो वे बढ़िया से बढ़िया कार्य करेंगे। तो ये कार्य कुशल कहलाते हैं, जिनका अंगूठा इधर की ओर झुका हो, और अंगूठा यहाँ से उठाओ, आगे का हिस्सा अंगूठे का उठाओ, गोल हो, व्यक्ति माइंडेड होता है। अंगूठा गोल हो, ऊपर से गोल हो और उठा हुआ हो, ये वाला हिस्सा उठा हुआ हो। किसी का चपटा होता है, किसी का चपटा सा होता है, और किसी के अलग अलग तरीके के होते हैं।